हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो है हम अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं एल्कलॉइड का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ऐसे तो बोलो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे के वीडियोज़ में जो है हम जो है स्ट्रक्चर डिटर्मिन करेंगे। कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके सिलेबस के जो पार्ट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें आप एक चीज़ नोट करोगे कि उसमें आपको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का जो है टॉपिक आता है। तो उसी के बारे में हम समझेंगे कि हम जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसका बेसिक कहाँ से आते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स के बारे में हम कैसे पता करते हैं। जैसे मान लो एक आपका एक एल्कलॉइड है, ठीक है, एक आपका एल्कलॉइड है, ठीक है। इस एल्कलॉइड में क्या होता है कि इसका कुछ मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। तो उस मोलिकुलर फॉर्मूला को हम कैसे पता करेंगे, हो सकता है इसका क्या मोलिकुलर वेट होगा उसके हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तीसरा आपका हो सकता है कि इसमें जो है कौन कौन से जो है फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है, उससे हम कैसे पता करेंगे। या फिर जो है ये कौन सा रिंग कंटेन कर रहा है, कौन सा रिंग कंटेन कर रहा है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में अगर आप जानोगे तो आप ये समझ सकते हो कि जो एल्कलॉइड का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, और इसके साथ में कौन कौन से वो मेथड्स होते हैं, कौन कौन से वो मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम यूज करते हैं। जैसे आपका सिलेबस का एक पार्ट है हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथिलेशन। क्या है एग्जॉस्टिक मिथिलेशन। दूसरा आपका जो है एडी डिग्रेडेशन, एमडी डिग्रेडेशन, सॉरी, ठीक है। तो ये सभी जो है आपका बेसिकली एल्कलॉइड का जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे एक पार्ट रहने वाला है। तो आज जो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसे हम डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में जो ये हमारा एमडी और जो हॉफमैन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एल्कलॉइड में हम बात करते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पे, अगर आपके पास में दिया हुआ हो कि एक एल्कलॉइड है, उसका सबसे पहला जो है आप मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे डिस्कस करोगे। तो हमारा सबसे पहला है मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए आपके पास में जो है, जो आपको सैंपल दिया होगा जो एल्कलॉइड का, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आप क्या करोगे उसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसका जो है आप मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना उसका मोलिकुलर वेट है। उसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो है डिटरमिन कर सकते हो। ये आपका एक पहला मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला जो है आपको यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे पता चलेगा एंड मोलिकुलर वेट कैसे पता चलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको तो मोलिकुलर फॉर्मूला पता ही नहीं है। तो आप ये कर सकते हो कि ये जो आपको दिया हुआ है सैंपल, उसका आप कौन कौन से उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या है एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसका आप क्या कर सकते हो, एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हो। मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट उसमें हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी चीज प्रेजेंट है, उसका आप एलिमेंटल एनालिसिस करोगे कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके थ्रू जो है आप उसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद में जो आप उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका पहला मेथड था। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के बारे में। तो देखो फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, दूसरा हमारा हो गया यहाँ पे फंक्शनल, FUNCTI, फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में कैसे करोगे, दो मेथड हो सकते हैं। पहला, आपको जो सैंपल है, जो आपका एल्कलॉइड है, वो आपका लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर हो सकता है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो लार्ज अमाउंट में जब प्रेजेंट हो सकता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो ना, कि जो आपके वेरियस जो ऑर्गेनिक एनालिसिस के मेथड होते हैं, कि आप उसके लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग चीजों के लिए जो है आप अलग अलग टेस्ट करते रहो, कि सैंपल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, कि यहाँ पे अगर आपके पास कार्बनिक ग्रुप प्रेजेंट है, एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप उसके लिए अलग अलग छोटे छोटे टेस्ट करते चाहो कि हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, ऑर्गेनिक एनालिसिस के थ्रू इसे करते हैं। किसे करते हैं, ऑर्गेनिक एनालिसिस के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो हम इसे पता करते हैं। लेकिन स्मॉल अमाउंट में अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आप सिंपली क्या कर लो, आप उसका IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है। IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो यहाँ पे हमारा जो भी एल्कलॉइड है उसमें कौन कौन से जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। आप देखोगे आपका एक कुछ वैल्यू आएगा IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में, उसी के थ्रू जो है हमें पता चल जाएगा। हो सकता है उसमें कोई एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, या हो सकता है कोई OH ग्रुप प्रेजेंट हो, या हो सकता है उसमें एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, या हो सकता है एमाइड ग्रुप प्रेजेंट हो।
कुछ भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रोजन भी कैसा है, रिंग के अंदर में है या फिर रिंग के बाहर में है, या फिर किस तरीके से है, नाइट्रोजन भी एन मिथाइल फॉर्म में है या फिर नॉर्मल नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में है, प्राइमरी अमीन है, कुछ भी ग्रुप हो सकता है। तो इसे हम पता करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। अब सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने टेस्ट किया फंक्शनल ग्रुप का, और फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने के बाद में जो है हमें पता चला कि यहाँ पे हो सकता है कि नाइट्रोजन ग्रुप है। क्या हो गया, नाइट्रोजन ग्रुप है। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप जो है प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि नाइट्रोजन ग्रुप जो है आपका एमिनो एसिड के फॉर्म में हो सकता है, एमिनो एसिड के फॉर्म में हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है कि ये जो आपका नाइट्रोजन है ये एमाइड के फॉर्म में हो सकता है, एमाइड के फॉर्म में हो सकता है। तीसरा हो सकता है आपका ये एन मिथाइल के फॉर्म में हो सकता है। किस में हो सकता है, एन मिथाइल के फॉर्म में हो सकता है, एन मिथाइल ग्रुप के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर आपके पास एमिनो एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया तो इससे आप कैसे पता करोगे, तो इसका सिंपल है, आप इसे क्या कर लो ना, अगर आप जब नाइट्रोजन ग्रुप आपको मिल गया तो आप ये जो है इससे आप रिएक्शन करा दो। किससे आप रिएक्शन कराओगे, सिंपली जो है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दिए, या फिर जो है बेंजोइल क्लोराइड इसे साथ में रिएक्शन करा दिए, या फिर जो है आप इसे जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करा सकते हो, H2O2 के साथ करा सकते हो, या फिर जो है आप इसे रिएक्शन करा दो HNO2 नाइट्रस एसिड साथ में रिएक्शन भी करा सकते हो। ठीक है, या फिर जो आप इसे मिथाइल आयोडाइड इन सभी चीजों के साथ में आप रिएक्शन करा दो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है अगर ये टेस्ट देंगे इसके साथ में तो एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आप सिंपली से क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे। क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे। हाइड्रोलिसिस जैसे ही करो तो एमाइड का हाइड्रोलिसिस क्या करोगे, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, तो वो सडनली जो है आपका यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो है ये कन्वर्ट हो सकता है आपका सिंपली जो है एमीन मोइटीज में, इसे आप कह सकते हो एमीन मोइटीज, एमीन जो है मोइटीज में जो है कन्वर्ट हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है एमीन मोइटीज का, जैसे पाइपेरिन, ठीक है, पाइपेरिन में आपका इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। अब एन मिथाइल ग्रुप जो होगा ये आपका डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो आपका एन मिथाइल हो सकता है, या फिर मतलब देखो यहाँ पे मिथाइल एमीन इसको कह लो। ठीक है, या फिर जो है डाई मिथाइल एमीन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये ट्राई मिथाइल एमीन के फॉर्म में हो सकता है। ये तीन फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर ये तीन फॉर्म में ये बेसिकली प्रेजेंट हो सकते थे तो इसे हम पता कैसे करेंगे, तो सिंपली इसे हम क्या करेंगे, इसे रिएक्शन करा देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। किस साथ में, पोटेशियम जो है हाइड्रोक्साइड के साथ में जो है हम इसे रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, जैसे आप इसे रिएक्शन करा दोगे तो ये जो है आपका अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो है ये रिएक्शन देगा। ये तीनों जो है अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग में जो है रिएक्शन देगा। तो हमने बात कर लिया दोनों चीज के बारे में। अब हम अगला ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा है ऑक्सीजन ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारा नाइट्रोजन जगह में जो है ऑक्सीजन ग्रुप अगर हमारा प्रेजेंट हो गया तो उसे आप कैसे पता करोगे। तो हम अपना अगला हेडिंग देते हैं यहाँ पे, नेचर जो है, नेचर ऑफ ऑक्सीजन, नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट हो सकता है, ये आपका फेनोलिक OH हो सकता है, या फिर जो है एल्कोहलिक OH हो सकता है, या फिर जो है एसिड ग्रुप हो सकता है, या फिर जो है एस्टर ग्रुप हो सकता है, या फिर जो है लैक्टोन हो सकता है। ठीक है, ये सभी ग्रुप जो है प्रेजेंट हो सकता है, या फिर जो है कार्बनिक ग्रुप हो सकता है आपका प्रेजेंट। तो यहां पे सबसे पहला जो फेनोलिक OH है, क्या है, फेनोलिक जो है OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसे आप कैसे पता करोगे। या फिर जो है दूसरा आपका यहाँ पे एल्कोहलिक OH प्रेजेंट है। तो सिंपली इन दोनों के लिए याद रखना, जब आपका फेनोलिक OH प्रेजेंट होता है तो इसे हम क्या करते हैं, सिंपली जो है फेरिक क्लोराइड के साथ में इसे रिएक्शन करा दोगे। जैसे रिएक्शन कराओगे तो इसका हम सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। क्या करेंगे, इसका सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। जैसे आप सॉल्युबिलिटी चेक करोगे तो पता चल जाएगा हमारे यहाँ पे जो है फेनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अब एल्कोहलिक OH के लिए बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे आप इसे रिएक्शन करा दो फॉस्फोरस से क्लोराइड, जस्ट लाइक PCl3 साथ करा दो, PCl5 के साथ रिएक्शन करा दो, या फिर जो है SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दो। ये सभी जो है बेसिक आपके रिएक्शन होते हैं, इनके साथ में रिएक्शन देंगे तो एल्कोहलिक होंगे। या फिर जो है आप इसका जो है ऑक्सीडेशन करा दो। क्या करा दो, इसका आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो। ठीक है,
या फिर जो है इसका आप डिहाइड्रेशन भी करा सकते हो, डिहाइड्रेशन। तो बेसिकली ये सारे मेथड होते हैं एल्कोहलिक OH के लिए। अब तीसरा हमारा हो गया एसिड ग्रुप, COH ग्रुप। इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली जो है यहाँ पे आप इसे रिएक्शन करा सकते हो, या फिर जो है आप इसका सॉल्युबिलिटी पहले चेक करोगे, सॉल्युबिलिटी, या फिर जो है इसका आप चेक करोगे इफरवेसेंस। जैसे आप ये दोनों चेक करोगे, किसे चेक करोगे, इससे आप रिएक्शन करा दो NaHCO3, या फिर जो है Na2CO3 के साथ में जो है आप यहाँ पे करोगे रिएक्शन, तो आपका जो पता चल जाएगा इसका सॉल्युबिलिटी और इफरवेसेंस के बारे में। तो ये सभी बेसिक आपके जो है COH ग्रुप और इन सभी ग्रुप के बारे में मैंने बताया। अब नेक्स्ट हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रुप हो सकता है, एस्टर ग्रुप हो सकता है, कीटोन ग्रुप हो सकता है। तो अगले हम ग्रुप 3 ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगला ग्रुप हमारा यहाँ पे है कि इसमें हो सकता है कि कोई एस्टर ग्रुप हो गया, या फिर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रुप हो गया। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको जो है आप डिटेक्ट कर सकते हो हाइड्रोलिसिस के थ्रू। ठीक है, इसे आप डिटेक्ट कर सकते हो हाइड्रोलिसिस के थ्रू सिंपली। या फिर जो है आपका एक कार्बनिक ग्रुप हो सकता है। अब कार्बनिक ग्रुप के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि इसे आप रिएक्शन करा दो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसे आप 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा दो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कार्बन ग्रुप है। तो ये सभी ग्रुप्स के बारे में हमने बताया कि नेचर ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो सकता है, इनके लिए आप ये सारे रिएक्शन कराओगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो होता है आपका यहाँ पे डिग्रेडेशन मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि मतलब देखो डिग्रेडेशन क्या कहता है कि आपके पास में एक एल्कलॉइड है, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं पहले डिग्रेडेशन एनालिसिस। इसमें क्या हो गया, जैसा आपके पास एक अल्कलॉइड है जो कि इतना लंबा है, मतलब चेन मान लेते हैं, इसे हमने क्या किया, डिग्रेड कर दिया, तोड़ दिया। तोड़े तो ये हम 2 फ्रेगमेंट मिल गया। जो स्मॉल फ्रेगमेंट मिला है वो इजीली आप स्टडी कर सकते हैं, मतलब ये इजी है, इजी टू स्टडी है। ठीक है, अगर ये इजी टू स्टडी है तो हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे प्रेजेंट था मॉलिक्यूल जो भी अल्कलॉइड का था वो कैसा है। तो इसे हम डिग्रेड करने के लिए 2 मेथड यूज करते हैं। पहला हम यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप इसे हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो यहाँ पे अगर हमारा ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, एमाइड हो सकता है। ठीक है, जो कि एमाइड बेसिकली पाई पायरीन में हो सकता है, वो प्रेजेंट पाई, ये एमाइड ग्रुप जो है पाई पायरीन प्रेजेंट होगा। या फिर जो है एस्टर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, एस्टर ग्रुप हो सकता है फंक्शन। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये 2 है, 2 फ्रेगमेंट में जो है टूट जाएंगे। जैसे जैसे C डबल बॉन्ड O OR है, इसे आप हाइड्रोलिसिस करो तो क्या कन्वर्ट होगा, सिंपली C डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट होगा और प्लस R OH में कन्वर्ट होगा। तो आपने देखा यहां से ये ब्रेक होकर 2 फ्रेगमेंट में जो है ब्रेक कर गया। और ये सभी जो मॉलिक्यूल आपको लास्ट में मिले हैं ये आपका कैसा मॉलिक्यूल हो गया, सिंपल हो गया, जो कि इजी टू स्टडीबल, क्योंकि आपको एसिड के बारे में पता होगा, आपको एल्कोहल के बारे में पता होगा। और ये दोनों किसके साथ रिएक्शन देते हैं, एस्टर ग्रुप के साथ बनाते हैं दोनों रिएक्शन करके। तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एस्टर ग्रुप रहा होगा। तो ये आप कह सकते हो। ठीक है, अब दूसरा इसका हो सकता है हम डिग्रेड करने के लिए जो दूसरा मेथड होता है वो मेथड आपका हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो देखो जैसे आप यहाँ पे जो आपका एल्कलॉइड है इसे आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये ऑक्सीडेशन करने के बाद में जो है सिंपल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही सिंपल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स में क्या है ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सिंपल ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट है वो इजीली जो है आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। और इनके बारे में स्टडी करके जो आप इसके जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में आप पता कर सकते हो। ठीक है, अब जो है हम बात करने वाले हैं एक अपना लास्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि जो हमारा एल्कलॉइड है, ठीक है, उसमें कौन सा कार्बन स्केलेटन जो है प्रेजेंट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन, नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन। तो इससे आप कैसे पता करोगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, जो आपका एल्कलॉइड है, ठीक है, उसे आप जिंक के साथ में हीट कर दो, आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। उस प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर के थ्रू जो है आप ये कह सकते हो कि ये एल्कलॉइड में जो है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। एग्जांपल के लिए देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फिन के बारे में, जो कि एक एल्कलॉइड है। मॉर्फिन के बारे में बात कर रहे हैं।
ये जो मॉर्फिन है इसे आप जिंक के साथ में हीट कर दोगे तो ये बेसिकली आपको देगा फेनेंथ्रीन, फेनेंथ्रीन, फ्रेंथ्रीन, ओके, नॉट फ्रेंथ्रीन, फ्रेंथ्रीन। मतलब ये जो मॉर्फिन होगा ये आपका कहीं ना कहीं एक फ्रेंथ्रीन जो है आपका स्ट्रक्चर रिंग जो है कंटेन कर रहा होगा। दूसरा इसका एग्जांपल था कोनिन, ठीक है, इसे जैसा आप हीट कर लोगे जिंक के साथ में ये आपको देगा कॉन वायरिन, ठीक है, जो कि आपका एक पिरिडीन का डेरिवेटिव है। क्या है? ए पिरिडीन डेरिवेटिव है। मतलब ये कोइनिन होगा वो कहीं ना कहीं एक पिरिडीन रिंग जो है कंटेन कर रहा होगा। तीसरा इसका बेस्ट एग्जांपल है चिंचो नीन। इसे क्या करोगे आप हीट कर दो जिंक हीट के साथ में, ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्म करता है क्यूनोलिन। तो इससे पता चलेगा कि ये जो चिंचोनिन है ये आपका एक क्यूनोलिन जो है रिंग कंटेन कहीं ना कहीं कर रहा होगा। तो इन तीनों से हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो है नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन क्या होगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? मोलिकुलर फॉर्मूला डिस्कस किया, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला डिस्कस किया। देन हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात किया, देन फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हमने डिग्रेडेशन एनालिसिस किया, देन हमने कार्बन स्केलेटन के बारे में बात किया। आगे आने वाले वीडियोस में जो है हम दो इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में बात करेंगे, हॉफमैन एक्सोस्टोलिक मेथिलेशन एंड एमडी डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझना भी है। तो ये सभी चीजें जो है हमने यहाँ पे बात किया कि क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, और इसके थ्रू हो सकता है कि बेसिकली आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला होगा। ऐसे आप बेसिकली एक थ्योरी ग्रुप में याद रखना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में जो है काम आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स।